अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम अपने यूनिट 4 की जो लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 91 पर है, ये देखें पेज नंबर 91 पर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लैंक्स हैं और ये है MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि इन चारों में से जो भी करेक्ट होगा उसको आपने ब्लैंक में भी लिखना है और यहाँ से उसको मार्क भी करना है। डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज़ पावर ऑफ 10। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, सिर्फ आपने इसको देख लेना है कि क्या है। जो डेसिमल की डिनोमिनेटर की पावर 10 होती है उसका जो फ्रैक्शन होता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड डैश। ये हमने जब हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4, इसमें भी हमने इसको किया था कि जब कोई चीज़ 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है तो उसका हर एक हिस्सा होता है 10th होता है। ठीक है, टू ऐड डेसिमल ऑलवेज डैश वंस इन वंस, टेंस इन टेंस एंड हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स। ठीक है, 100th यहाँ पे 100th आना था, 100th इन 100th ऐड। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो वंस को वंस में, टेंस को टेंस में और 100th को 100th में ऐड आएगा यहाँ पे। When we multiply any decimal by 100, जब हम किसी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, we move the decimal dash place to the right 2 places। ठीक है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही प्लेसेस हम डेसिमल को मूव करते हैं। ठीक है, 100 में अगर करें हैं तो 2, अगर 1000 होता तो फिर 3 होता। डैश मीन्स टू फाइंड अ नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। इसमें आएगा डेसिमल, फ्रैक्शन, राउंड ऑफ या एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो कि ओरिजिनल नंबर के करीब तरीन हो लेकिन एग्जैक्ट ना हो। ठीक है, इसको एस्टिमेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। व्यूअर्स, ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं ये हम पीछे एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसका सेम वही मेथड होगा। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन सोल्व किए और एक्सरसाइज जो हैं उनमें आपको ये तमाम मिल जाएंगे। ठीक है, इनको डेसिमल में चेंज करना और फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, फिर डेसिमल को फ्रैक्शंस में चेंज करना, देन ये ऐड करने वाला क्वेश्चन है। ये सब कुछ हम पीछे कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन 6 में मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों तरह के मल्टीप्लिकेशन है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको ये दोनों मेथड बताए हैं कि जब 10, 100, 1000 से करना हो तब क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं, और जब 1 डिजिट नंबर से करना हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 8 में है राउंड ऑफ द होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5 का, ये उस मेथड से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें राउंड ऑफ द डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5 का, जो मेरी इससे पिछली वीडियो में हमने सोल्व किया था। तो इसमें वैसे मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, आपको पता चल जाए 4.17 राउंड ऑफ होके तकरीबन 4 बन जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको सारा मेथड उस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हमारे ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट ये है कि द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 3.41 मीटर एंड लेंथ ऑफ अनदर वायर इज़ 7.56 मीटर। कि एक तार की जो लंबाई है वो 3.41 मीटर है और दूसरी तार की जो लंबाई है वो 7.56 मीटर है।
ठीक है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक उनके नाम मेंशन नहीं किए गए, बस एक और दूसरी, ठीक है। अब पहली कोई भी हो सकती है और दूसरी भी कोई भी हो सकती है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ। इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में टोटल लेंथ पूछी जा रही है और जहाँ टोटल का लफ्ज़ आ जाता है इट मीन्स कि हमने इसको प्लस करना है। तो लेंथ ऑफ अ वायर है 3.41 मीटर। मीटर आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये लेंथ का यूनिट होता है। लेंथ ऑफ अनदर वायर 7.56 मीटर। और टोटल लेंथ लिख के आपने इसको यहीं पे प्लस कर लेना है। सिंपल प्लस करना है जैसे आपको पहले भी एक्सरसाइज में सिखाया गया है। सिंपल इसको हमने ऐड कर लिया। 6 and 1 7, 4 5 प्लस हो के 9 हो जाएंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 7 और 3 10। सो द टोटल लेंथ विल बी 10.97 मीटर। ये हमारा एक इसका जो पार्ट है वो सोल्व हो गया। इसके बाद अब बी पार्ट पे आ जाएं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर्स। डिफरेंस की जहाँ पे बात आ जाती है ये हमारा माइनस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। फ़र्क मालूम करना है दोनों वायर्स की लेंथ में। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। आप पहली को दूसरी और दूसरी को पहली भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने अब जब माइनस करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा, तभी तो हम इसको माइनस कर सकेंगे। तो लेंथ ऑफ अ वायर, एक वायर जो है एक तार की लंबाई 7.56। अब हमने बड़ा नंबर ऊपर लिख लिया है। लेंथ ऑफ अनदर वायर 3.41, ठीक है। और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे सिंपल इसको माइनस करके। 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 4 1, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और 7 माइनस 3 4। यानी कि जब जो इसका डिफरेंस है यानी दोनों वायर्स की जो लंबाई है उसमें जो फ़र्क है वो 4.15 मीटर है। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द वायर्स इज़ 4.15 मीटर, ठीक है। इस तरह से ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसके 2 पार्ट्स हैं। The capacity of a pack of juice is 3.4 liter. What will be the capacity of such 7 packs? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको एक चीज़ के बारे में बताया जाए और उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो एक जो पैक है जूस का उसकी कैपेसिटी बताई गई है 3.4 लीटर और उसी तरह के 7 पैक्स की पूछी गई है। तो कैपेसिटी ऑफ अ पैक 3.4 लीटर, नंबर ऑफ़ पैक्स 7 होंगे और कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स, इसमें हम 3.4 लीटर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है जैसे हमने एक्सरसाइज 3 में की थी। तो 7 4 28 होता है। 8 हम यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी चला जाएगा वंस के ऊपर। 7 3 21 एंड 2 ऐड होके 23 हो जाएगा। इस तरह से ये 23.8 लीटर हो जाएगा। सो द कैपेसिटी ऑफ 7 सच पैक्स विल बी 23.8 लीटर। इसी तरह से अब जो इसका बी पार्ट है इसमें थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि एक जो पैक है उसकी कैपेसिटी अब इन्होंने चेंज करके हमें 2.8 लीटर दे दी है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज़ 2.8 लीटर, अगर एक पैक जो है जूस का उसकी कैपेसिटी 2.8 लीटर हो, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स। तो इसी तरह के 5 पैक्स की कैपेसिटी क्या होगी। इसका भी सेम वही वाला मेथड है, बस इसकी वैल्यूज़ चेंज हैं। तो कैपेसिटी ऑफ अ पैक 2.8 लीटर, नंबर ऑफ़ पैक्स 5 हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका सलूशन करेंगे। कैपेसिटी ऑफ 5 पैक्स 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 8 40 ज़ीरो और 4 कैरी जो है वो 2 के ऊपर आएगा यानी वंस में चला जाएगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा एंड 5 2 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है।
और जब हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो हो तो हमारा डेसिमल पॉइंट और इसके बाद ज़ीरो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ होल नंबर बाकी रहता है, इसलिए इसका आंसर 14 लीटर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। सो द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स विल बी 14 लीटर। ठीक है, इस तरह से इसके ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। द मैस ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इज़ 1.8 kg। ठीक है, ये देखें लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंसिल्स के 4 बॉक्सेस का जो वज़न है वो 1.8 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द मैस ऑफ 1 बॉक्स। अब देखें, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जाए और एक चीज़ के बारे में पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन डिवीजन का होता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो चीज़ मालूम है, मैस ऑफ 4 बॉक्सेस। ठीक है, 4 जो बॉक्सेस हैं उनका वज़न कितना है 1.8 किलोग्राम। मैस ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, अब कितने बॉक्सेस के बारे में उन्होंने हमें बताया है 4 के बारे में। ठीक है, लेकिन पूछा गया है एक बॉक्स का, मैस ऑफ 1 बॉक्स। अब जब एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो ये डिवीजन का क्वेश्चन होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं, 1.8 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल डिवीजन है जो हम पीछे एक्सरसाइजेज में भी करके आए हैं। और इसमें 4 को 1.8 से डिवाइड करना है। 1 जो है ये 4 से छोटा है। ऐसी सिचुएशन में हम इसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। ठीक है, अब ये 1 माइनस होके नीचे आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब 18 है तो 4 ज़ार 16 होता है। ठीक है, इसके करीब तरीन हमारा ये 16 नंबर है। अब ये 16 आ गया यहाँ पे। अब 8 माइनस 6 2, और यहाँ तक आकर हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली सोल्व करना है। तो जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है ऊपर कोशेंट में, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। ठीक है, अब ये 2 था और ये 4 था, अगर मैं इसको ज़ीरो से कर भी दूँ तो ये अगेन माइनस होकर नीचे 2 आ जाएगा। ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब चूँकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर पहले से मौजूद है, हमने 2 की राइट साइड पर ज़ीरो ऐड कर देना है। इस पॉइंट की वजह से हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं खुद से। ठीक है, अब ये हमारा नंबर 20 हो गया। अब 4 5 ज़ार 20। अब ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व हो गया है ज़ीरो रिमाइंडर के साथ, और इसका आंसर होगा 0.45 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि एक जो बॉक्स है उसका जो मैस है वो 0.45 किलोग्राम है। सो द मैस ऑफ 1 बॉक्स विल बी 0.4 किलोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा यूनिट 4 जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अगर कोई भी सवाल है किसी भी हवाले से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो यूनिट 4 है ये कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमने इसकी तमाम एक्सरसाइजेज़ और तमाम क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।